तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है आधारित पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष का। विषय का नाम है भाषा और संस्कृति, और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वापसी उषा प्रियमवदा के। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, उषा प्रियमवदा का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है तिवारीपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हरिहरपुर उत्तर प्रदेश, इसके बाद है सी कानपुर उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कानपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा, और प्रश्न क्रमांक दूसरा कहता है कि उषा प्रियमवदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किस विषय से स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की? तो ऑप्शन नंबर ए है उर्दू, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी, और ऑप्शन नंबर डी है संस्कृत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, और प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि वापसी कहानी प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सन 1960 में, ऑप्शन नंबर बी है सन 1970 में, ऑप्शन नंबर सी है सन 1965 में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सन 1960 में। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, और प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि वापसी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है बसंती, ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र, ऑप्शन नंबर सी है गजाधर बाबू, और ऑप्शन नंबर डी है गजाधर बाबू की पत्नी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गजाधर बाबू। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5, और प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि गजाधर बाबू ने रेलवे विभाग में कितने वर्ष तक काम किया? तो ऑप्शन नंबर ए है 35 साल तक, ऑप्शन नंबर बी है 32 साल तक, ऑप्शन नंबर सी है 45 साल तक, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 35 साल तक। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, और प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि गणेशी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है गजाधर बाबू का सेवक, ऑप्शन नंबर बी है गजाधर बाबू का दूधवाला, ऑप्शन नंबर सी दूधवाला, और ऑप्शन नंबर डी दुकानदार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गजाधर बाबू का सेवक। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, और प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि गणेशी के परिवार वालों ने गजाधर बाबू के लिए क्या भिजवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है बेसन के लड्डू, ऑप्शन नंबर बी है पराठे, ऑप्शन नंबर सी है खीर, और ऑप्शन नंबर डी है तिल के लड्डू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेसन के लड्डू। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8, और प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि नरेंद्र घर में किस भूमिका में जी रहा था? ऑप्शन नंबर ए है सहायक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है मालिक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है जिम्मेदार पुत्र के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी सिर्फ रह रहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मालिक के रूप में रह रहा था। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, और प्रश्न क्रमांक 9 कहता है गजाधर बाबू की जरा सी डांट ने किसने मुंह फुला दिया? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटे ने, ऑप्शन नंबर बी है बेटी ने, ऑप्शन नंबर सी है पत्नी ने, और ऑप्शन नंबर डी है बहू ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेटी ने। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, गजाधर बाबू की पत्नी ने गजाधर बाबू को क्या न करने की सलाह दी? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के फैसले में न पड़ने को कहा, ऑप्शन नंबर बी है बहू को ताने मारने से मना कर दिया, ऑप्शन नंबर सी है पलायन न करने को कहा, और तो ऑप्शन नंबर डी है केवल चारपाई पर पड़े रहने से मना कर दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बच्चों के फैसले में न पड़ने को कहा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11, और प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? ऑप्शन नंबर ए है बांसुरी का संगीत, ऑप्शन नंबर बी है सपेरे की बीन की धुन, ऑप्शन नंबर सी है पटरी पर रेल के पहियों की खटखट, और ऑप्शन नंबर डी है बारिश की छमछम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पटरी पर रेल के पहियों की खटखट। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12, तो प्रश्न क्रमांक 12 है परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य कक्ष में, ऑप्शन नंबर बी है कोठरी में, ऑप्शन नंबर सी है रसोई में, और ऑप्शन नंबर डी है होटल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोठरी में। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, तो प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? ऑप्शन नंबर ए है 3 बच्चे, ऑप्शन नंबर बी है 7 बच्चे, ऑप्शन नंबर सी है 4 बच्चे, और ऑप्शन नंबर डी 2 बच्चे। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी 4 बच्चे। तो अगला प्रश्न कहता है गजाधर बाबू ने शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है बहू को, ऑप्शन नंबर बी है बसंती को, ऑप्शन नंबर सी है अमर को और ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बसंती को। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि बहू के चौका खुला छोड़ देने पर बिल्ली द्वारा क्या गिरा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है पानी, ऑप्शन नंबर बी है दूध, ऑप्शन नंबर सी है दाल और ऑप्शन नंबर डी है बर्तन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दाल। तो प्रश्न क्रमांक 16 कहता है कि इनमें से कौन गजाधर बाबू की पुत्री थी? तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रावती, ऑप्शन नंबर बी है नीलम, ऑप्शन नंबर सी है बसंती और ऑप्शन नंबर डी है प्रीति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बसंती। तो प्रश्न क्रमांक 17 है लेखिका उषा प्रियमवदा को वर्ष 2007 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है भारत रत्न से, ऑप्शन नंबर बी है पद्मश्री, ऑप्शन नंबर सी है मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18 और प्रश्न क्रमांक 18 कहता है कि वापसी कहानी में गजाधर बाबू के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है अमर, ऑप्शन नंबर बी है विकास, ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र और ऑप्शन नंबर डी है अनूप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 19 कहता है कि वापसी कहानी में गजाधर बाबू अपने किन 2 बच्चों की शादी कर चुके थे? तो ऑप्शन नंबर ए है शीला और बसंती, ऑप्शन नंबर बी है अमर और क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है शीला और अमर और ऑप्शन नंबर डी है बसंती और अमर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमर और क्रांति। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20 जो कहता है कि रामजी मिल किस चीज़ का कारखाना था? ऑप्शन नंबर ए है ऊन का कारखाना, ऑप्शन नंबर बी है चावल की मिल, ऑप्शन नंबर सी है चीनी मिल और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चीनी मिल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।